नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। एक नई वैकेंसी के साथ आज एक नया वीडियो अपना वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप इस चैनल के माध्यम से घर बैठे अपने सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आज NYKS रिक्रूटमेंट 2021 वाला फॉर्म आप घर बैठे किस प्रकार भर सकते हैं, ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो साथियों, जो नए साथी आए हैं वो चैनल को कृपया से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो NYKS रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 13,206 वॉलेंटियर वैकेंसी। हाँ साथियों, ये वॉलेंटियर की वैकेंसी है, यानी इसमें आपको वॉलेंट्री वर्क करना होगा। इसमें आप अपने स्टडी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ है ये वॉलेंट्री वर्क आप कर सकते हो। तो नेम ऑफ पोस्ट NYKS वॉलेंटियर ऑनलाइन फॉर्म 2021 स्टार्ट हो गए हैं 5 फरवरी से और टोटल वैकेंसी 13,226 है। थोड़ा से और डिटेल में पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन, नेहरू युवा केंद्र NYKS का पूरा अर्थ है नेहरू युवा केंद्र संगठन। एक संगठन का नाम है जो अनाउंसड नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ ए नेशनल यूथ वॉलेंटियर वैकेंसीज, कुछ युवा वैकेंसीज के लिए है। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इन द वैकेंसीज डिटेल कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इसके योग्यता रखते हैं क्राइटेरिया के अंदर, वो पढ़ें और ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अब योग्यता देखते हैं क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहले इसका नाम हम पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग जो डेट है 5 फरवरी, लास्ट डेट है वो 20 फरवरी। ध्यान रखना साथियों, 20 ही फरवरी है, कम ही दिन मिले हैं इसमें। डेट ऑफ इंटरव्यू की जो तारीख रहेगी वो 25 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 15 मार्च को होगा और जो ज्वाइनिंग हो जाएगी नए कैंडिडेट की वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 29 वर्ष वाला और कम से कम 18 वर्ष वाला युवा इसमें शामिल हो सकता है। एज रिलैक्सेशन रूल के अनुसार है, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार है। SC BC ST उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है तो 5 की मिलेगी, अगर 2 की मिलती है तो 2 की। कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, आगे चाहे वो पढ़ रहा हो। नेशनल यूथ वॉलेंटियर पोस्ट ये दी हुई है। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को आप घर बैठे किस प्रकार भर सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपसे कहा था कि हम इसको किस प्रकार भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, इसके सामने ये क्लिक हेयर दिया हुआ है। जैसे ही आप इस क्लिक हेयर को दबाते हैं पूरा पेज खुल के आएगा। इससे पहले एक चीज़ और देख लें कि इस भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल, नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहो तो ये 3 ऑप्शन और हैं जिससे यहाँ से क्लिक करके आप वो चीज़ें देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म जैसे ही क्लिक हेयर पे आपने अप्लाई किया, आपको यहाँ से ये होम पेज खुल के आएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट चुन सकते हैं। पूरे भारत के अंदर ये वैकेंसीज हैं। तो जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, मैंने ये चुन लिया और मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, सबमिट के बाद ये पेज खुल कर आया है सामने। इसमें सबसे पहले आप अपनी 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसमें से यहाँ अपना नाम भर दें। उसके बाद यहाँ अपने पिता का नाम भर दें, अपनी माँ का नाम भर दें। ये सेम उसी 10वीं की सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। जब ये खोलोगे तो आप में 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेल और फीमेल का। एक मेल है, एक फीमेल है। और ये जो ऑप्शन है वो यहाँ मिलेगी आपको डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म का प्रमाण। फिर प्लेस ऑफ बर्थ
जहाँ आपका जन्म हुआ था वो भरना है। फिर आपकी कैटेगरी यहाँ जनरल, एससी, बीसी जो भी है वो भरनी है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप जो भी है वो भरना है। अपनी वोटर आईडी, क्योंकि आप 18 के हो गए हों तो आपको वोटर आईडी नंबर यहाँ भरना है। फिर अपना आधार नंबर भरना है। यहाँ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं बीए एमए बीएड जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ रोल नंबर लिखेंगे 10वीं कक्षा के। यहाँ कौन से सन में आपने 10वीं कक्षा पास की है वो भरेंगे। उसके बाद 10वीं का क्या बोर्ड था उसका नाम भरेंगे। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई टेक्निकल जैसे कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा, आईटीआई वगैरह, वोकेशनल वगैरह है तो वहाँ वो भरेंगे। उसके बाद यहाँ अपनी करंट स्टेटस बताएंगे कि आप एम्प्लॉयज़ हैं या अनएम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी हैं वो यहाँ भरेंगे आप। और फिर आपको वर्किंग नॉलेज के बारे में पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर का वर्क आता है या नहीं आता है, तो आप यस और नो दोनों में से यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज कौन सी जानते हैं, तो लैंग्वेज में आप यहाँ भर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, जो भी आपको 2-3 भाषाओं पर ज्ञान हो। और उसके सामने आप लिख सकते हैं कि मैं स्पीक बोल सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ, राइट लिख सकता हूँ। तो जैसे ही आपने यहाँ हिंदी लिखी तो यहाँ आप कर सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ, रीड पढ़ सकता हूँ और राइट लिख सकता हूँ। जैसे पंजाबी आप ओनली पढ़ सकते हैं तो रीड के सामने, अगर संस्कृत आप ओनली पढ़ सकते हैं तो पढ़ना लिख दीजिए। राइट अगर लिख सकते हैं तो लिख भी दीजिए, लिखने वाले में भी क्लिक कर दीजिए। फिर अपना ये पता, यहाँ अपना हाउस नंबर वगैरह डालना है। फिर अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना वार्ड, ब्लॉक यानी आप जैसे कोई रानिया ब्लॉक से है, जीवनगर ब्लॉक डब्बाड़ी से है या सिरसा से है, जितने भी ब्लॉक हैं नाथुरी चौपटा वगैरह वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा ये ऑटोमेटिक है। यहाँ अपना पिन कोड अपना भरें। फिर जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ भर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर अपना, फिर फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो भर दें, अदरवाइज़ नहीं। ईमेल आईडी मैंडेटरी रहेगी, आपको ईमेल आईडी भरनी है अपनी। आगे ये पूछ रहा है कि हैव यू ईवर पार्टिसिपेट इन द फ्लोइंग प्रोग्राम्स, आप जो ये साथ में प्रोग्राम्स दे रखे हैं इसमें से कभी पहले ज्वाइन रहे हो, तो ये सबसे पहले तो नेहरू युवा केंद्र संगठन का अगर आप सदस्य रहे हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो। एनसीसी के अगर आप कैडेट रहे हो तो यस और नो। BS&G के अगर कैंडिडेट ने ज्वाइन किया कभी तो वो कर देना। NSS 2 प्रकार की होती है, एक स्कूल स्तर की NSS होती है, एक से NSS कॉलेज स्तर की होती है। इसमें से आपने कौन सी, ये अगर दोनों की है तो दोनों ही आप NSS का और नीचे ये पूछेगा इसका जो सर्टिफिकेट नेम और वो पूछेगा। जैसे ही आपने कॉलेज स्तर का कहा तो EPS से तो एक्सपीरियंस कितने दिन का है इस प्रकार देख लीजिए, 1 साल का, मंथ का, 2 साल का या कितने मंथ का, इस प्रकार पूछेगा। अगर इसके अलावा कहीं और आप वॉलेंटियर रहे हो इस संगठन के अलावा, इन 4-5 के अलावा, तो वो यहाँ आपको अप्लाई कर देना है। आर यू एक्टिव मेंबर्स ऑफ ए विलेज लेवल यूथ क्लब, अगर गांव में आप कोई युवा क्लब या कोई और सेवा समिति या संगठन के आप अगर वॉलेंटियर रहे हो तो आप इसमें भी भर सकते हो, बशर्ते उसकी आपको एक रजिस्टर्ड होना चाहिए वो। नेम ऑफ एड्रेस, टेलीफोन नंबर और 2 रेफरेंस, यहाँ आपको अपना दोबारा से एक रेफरेंस नंबर और देना है। यहाँ दोनों में नाम, इन दोनों में सिर्फ आपको अपना नेम और एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने टेलीफोन नंबर जैसे मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। और अंत में आपको ये जो सबमिट का बटन है ये दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा, आपकी मेल आईडी या फ़ोन पे कोई OTP आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको
वीडियो पसंद आया होगा और आपने शेयर भी किया होगा अपने साथियों के साथ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। धन्यवाद साथियों।